बुद्धिजीवी युवा संसद के भीतर नहीं पहुंचेंगे, विधानसभाओं के भीतर नहीं पहुंचेंगे, कभी भी आपको अपना हक और अधिकार नहीं दिया जाएगा और आप सड़क पर संघर्ष करो तो नक्सलवादी घोषित करके आपको सीने में गोली मार के मार दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये भी बता देना चाहिए कि डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में पिछले 10 सालों के इतिहास में आज तक जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, एक भी युवा पर एफआईआर नहीं होने दी। ये मेरा रिकॉर्ड रहा मेरे नेतृत्व में, मेरे भाई। आज साथियों, आप लोग भी जानते हैं कि आदिवासी समाज में स्वतंत्र नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अभी भी हमारे समाज में नेता तो कई बनते हैं, विधानसभा में कई नेता बन के चुन के 47 जाते हैं, लोकसभा में भी 47 जा रहे हैं, लेकिन क्या आदिवासी की बात डॉक्टर हीरालाल अलावा के सिवा कोई खुल के उठा रहा है? तो मुझे आप सबूत के साथ दे सकते हैं। आज कुछ लोग विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनको तकलीफ हीरालाल अलावा से नहीं है, उनको तकलीफ हीरालाल अलावा के माध्यम से आदिवासियों के लिए जो दर्द की चोट की आवाज उठाई जा रही है, उनके दर्द के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे तकलीफ है। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत विधानसभा के भीतर घुसने से नहीं रोक सकती है, विधानसभा में पहुंचने से नहीं रोक सकती है। डॉक्टर हीरालाल अलावा 2018 से पहले न किसी पार्टी का सदस्य था, न किसी पार्टी के झंडे उठाए, लेकिन पहुंचा, जैसे भी पहुंचा और पहुंचने के बाद में जो लड़ाई लड़ी, उन विरोधियों को तो अभी इस लड़ाई का एबीसीडी का ज्ञान नहीं। उन लोगों को क्या पता कि 5वीं अनुसूची क्या होती है, उन लोगों को क्या पता कि 6वीं अनुसूची क्या होती है। इस 5वीं और 6वीं अनुसूची को लागू करने के लिए, इस संविधान में लगवाने के लिए, इससे पहले हमारे बिरसा मुंडा टंटे बिल जैसे कई कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए। आज ये अनुसूची ऐसे ही नहीं मिली। कितने ही आदिवासी पुरखों ने अपना खून बहा दिया, कितनी ही बहन बेटियों ने, माताओं ने अपना बलिदान दे दिया, और उसका परिणाम है कि अंग्रेजों से लड़कर हमारे पुरखों ने एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड एरिया घोषित करवाया। और उन्हीं एरिया को संविधान बनने के बाद में 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में वर्गीकृत किया गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज समाज के लिए संवैधानिक अधिकारों की बात करने वाले युवाओं की हमेशा उनको नीचे दिखाने के लिए गैर आदिवासी राजतत्वों के इशारों में भ्रम फैला दिया जाता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके बुगालते दूर करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को हौसला हारने की हिम्मत नहीं है, आप लोगों को इच्छा शक्ति कम करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हीरा अलावा ने जब चुनाव लड़ा था 2018 में, तो चुनाव लड़ने के लिए 1 रुपये मेरे जेब में नहीं था, लेकिन फिर विधायक बन के दिखाया था। आप बनोगे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि युवा नेतृत्व, आज आप बताओ, आदिवासी समाज में भी जो राजनीति चली आ रही थी, अभी तक राजा का बेटा राजा बनता था, वही चल जाता था, चल रही परंपरा। लेकिन जैसे उस परंपरा को तोड़ के दिखाया कि कोई विधायक बन सकता है, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी माँ बाप के बन सकता है, तो आप लोग भी बन सकते हो। और 2023 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों को किसी के पार्टी के झंडे उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एकजुट रहे और इन रायचंद्रों जैसे निपटने से कामयाब रहे, तो 50 से ज्यादा आदिवासी विधायक बनवा के दिखा दूंगा। इस बात की लेकिन हमारे समाज के युवाओं को समझना होगा कि कौन हमारे समाज को मुद्दों से भटका रहा है, कौन हमारे समाज को आदिवासी की मूल लड़ाई से भटका रहा है, कौन हमारे समाज को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने वाले लोग हैं। ऐसी ताकतों से हमको समझना होगा और उनको जानना होगा। मेरे भाइयों, आज मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा आदिवासी गांवों को सरकार विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर हटाने की तैयारी कर रही है। आपको कोई माइकल लाल नहीं बचा सकता, और बचा सकता तो जय संगठन बचा सकता है। मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ। जय संगठन एक ऐसा संगठन है, आज आप लोग जानते हैं, आज जय संगठन अगर आपकी लड़ाई लड़ रहा है, अपने दम पे लड़ाई लड़ रहा है, किसी गैर आदिवासी रायचंद के दम पे लड़ाई लड़ रहा है। और यही तकलीफ होती है लोगों को कि हमसे पूछ क्यों नहीं चलते। आज लोगों को तकलीफ इस बात की होती है कि ये हमारे से पूछ के क्यों नहीं निर्णय लेते। अरे भाई, आज ये जैस का घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, जैसे मात्र ऐसा संगठन है तो संवैधानिक
मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। आज हमने घोषणा पत्र के एक बिंदुओं पर आप लोगों से चर्चा करी और आप लोगों ने सर्वसम्मति से इसमें निर्णय दिए, तो निश्चित ये घोषणा पत्र आप लोगों की सर्वसम्मति से हम लोग जारी करेंगे। और ये घोषणा पत्र, देश का घोषणा पत्र पहली बार नहीं, चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा और मध्य प्रदेश की राजनीति में नई कहानी लिखेगा ये संगठन, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग भ्रम और अफवाह फैलाते हैं उनके बारे में आप चुप्पी मत साधना, उनको जवाब देना है। क्योंकि मैं आप लोगों से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि जो युवा अभी सोशल मीडिया पे ग्राउंड पे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे युवा विधानसभा और लोकसभा में कल हमारे पहुंचा भी दिए, तो आप इन लोगों से क्या मुकाबला करोगे जो 8-8 10 बार के विधायक और सांसद है। इसलिए हम लोग आप लोगों को इस तरह से तैयार करना चाहते हो कि हर मुद्दे पर धूल चटाने का आप लोगों के अंदर हिम्मत और जोश आज जय संगठन सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, आज पूरे देश के, पूरे भारत के आदिवासियों की एक उम्मीद की किरण है। आज इस जय संगठन में जल जंगल जमीन की लड़ाई, जिसके लिए बिरसा मुंडा, टंडा भील जैसे हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए, आज उस लड़ाई को अगर कोई जमीन पे लड़ रहा है, सही मायने में लड़ रहा है, एकमात्र जय संगठन लड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां तो कई आई और कई चली गई, लेकिन क्या कभी 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की इन्होंने बात करी? क्या कभी बिरसा मुंडा, कभी टंडा भील की बात करी? आज जय के कारण मध्य प्रदेश सरकार को पैसा कानून लाने के लिए मजबूर होना है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पैसा तो लेके आए, लेकिन शिवराज मामा ने उसमें पैसा नहीं दिया, उसमें अधिकार नहीं दिया। लेकिन अगर आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज मामा को पैसा भी देना पड़ेगा, संसाधनों पे अधिकार भी देना पड़ेगा, पारंपरिक ग्राम सभा और रूढ़ी ग्राम सभा को लागू भी करना पड़ेगा। ये आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, आज हमारे देश में, आज हमारे प्रदेश में मैं देख रहा हूँ ज्यादातर युवा हर कोई विधायक बनना चाहता है, हर कोई सांसद बनना चाहता है, लेकिन विधायक और सांसद बनने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। जिन जिन लीडरों के पास विजन नहीं था, अगर वो गलती से विधायक या सांसद बन भी गए, लेकिन हमारे समाज के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक किसी कुर्सी पर बैठ के उन्होंने चुपचाप टाइम पास करने का काम किया। लेकिन आज डॉक्टर हीरा रावत जैसे विजनरी लीडर अगर विधानसभा में पहुंचे तो मध्य प्रदेश के राजनीति में और आदिवासी समाज का नेतृत्व करने के लिए पूरे देश में एक आदर्श प्रस्तुत करके दिखाया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती विधानसभा के भीतर, कैसे जल जंगल जमीन के लिए हम संवैधानिक तरीके से लड़ सकते हैं। आज पूरे देश में 5000 से ज्यादा आदिवासी संगठन लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। आज मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई कैदी बंद है तो उसमें आदिवासी समाज के कैदी बंद है, और इसलिए बंद है क्योंकि हमारे भोले वाले आदिवासियों को ये सरकार फर्जी मुकदमों में फंसा के जेलों में डाल रही है। आज मोहम्मद की दारू बेचते हैं तो हमारे आदिवासियों के ऊपर सरकार क्या दंड कर जाती है, लेकिन अंग्रेजी शराब बेचने वालों के ऊपर खुलेआम दंड करवाती है, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं करती है सरकार। ऐसी सरकार जो आदिवासियों को जेलों में डाले, आदिवासियों की बेटियों के ऊपर बर्बरता करके 10-10 फीट गहरे गड्ढों में गाड़ दे, ऐसी सरकार को हमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए मेरे भाइयों। और ये काम आप ही कर सकते हो, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है हमारे जय संगठन ने पिछले 10 साल का अनुभव देखा है। आज किसी भी कार्यक्रम में अगर हम लोग आते हैं, भोपाल, दिल्ली, इंदौर जाते हैं, तो इन्होंने कभी किसी से चंदा नहीं मांगा। एक खुद के पैसे के दम पर यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, खुद के पैसों के दम पर आने वाले लोग हैं। आज हमारे देश के क्रांतिकारी युवा हम लोगों को भटकाने के लिए कई प्रकार के लोग कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। आज डॉक्टर हीरा रावत को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बताइए कि डॉक्टर हीरा रावत ने मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर पैसा कानून लागू करवाया, ये गलत था क्या? 96 में जो कानून बनाया, जो कानून 1996 में बनाया, उस कानून को 25 साल के भीतर अगर कोई लागू करवाया तो वो डॉक्टर हीरा लाल रावत नए नियम बनाने वाला। ये उन लोगों को नहीं पता। उन लोगों को तकलीफ किस बात से है? उन लोगों को तकलीफ इस बात से है कि ये डॉक्टर हीरा अलावा एकदम से हमसे आगे क्यों निकल गया। मैं आप लोगों से किसी से आगे निकलना मेरा मकसद नहीं रहा। मेरा मकसद सिर्फ इसलिए रहा
कि मेरे समाज ने मुझे 40,000 वोट से अगर जिता के भिजाया तो मैं उनका कर्ज उतारूंगा, ये मेरा लक्ष्य रहा। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जब तक विधानसभा या लोकसभा में नहीं पहुंचोगे, जल जंगल जमीन की लड़ाई सड़क पर लड़ते रहोगे। आप लोगों के ऊपर न जाने कितने फर्जी मुकदमे डाल के आप लोगों को जेलों की काल कोठरों में सड़ा दिया जाएगा। अभी जेलों में जो मध्य प्रदेश की जेलों में हमारे आदिवासी भाई बंधु बंद है, 75% ऐसे कैदी है, उनके ऊपर सिर्फ विचाराधीन कैदी कोई मुकदमे उनके ऊपर चलाए नहीं गए, फिर भी उनको जेलों में बंद कर दिया। इनके न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? आज इनके न्याय के लिए उम्मीद की किरण कौन है? अगर कोई है तो जय संगठन में आप लोगों को दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज डॉक्टर हीरा अलावा के ऊपर राजनीतिक पार्टी डोरा डालती है। डॉक्टर हीरा अलावा के अगर पीछे राजनीतिक पार्टी के नेता इनको आगे पीछे भागते हैं, ये मेरा समाज मेरे साथ में खड़ा है इसलिए भागते, नहीं तो किसी को कोई नहीं पूछता मेरे भाई। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस समाज को नेता तैयार करना होगा। राजनीतिक पार्टी और बड़े बड़े उद्योगपति कौन होते नेता तैयार करने वाले? और जिस दिन ये समाज तय कर लिया, जागरूक हो गया, किसी को जरूरत किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बीच मोनिका भट्टी जी बैठी हुई, कल इनसे मेरी 1 घंटे तक चर्चा हुई। इनके पिताजी के साथ हम लोग कई आंदोलनों में भाग लेता था, कई बार हम लोग के वैचारिक चर्चा होती थी। मैं जानता हूँ कि मनमोहन साहब भट्टी जैसा बुद्धिजीवी नेता आदिवासी समाज में कभी कभी ही पैदा होता है, लेकिन हमारे समाज ने सिर्फ एक ही बार विधायक बनाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस सिस्टम से बगावत करना मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सीढ़ी लगा कर चांद पर चढ़ने जैसा काम है। लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अगर जयेश में अगर ताकत है, जुनून है, ये जय संगठन करके दिखा सकता है। क्योंकि आज अगर डॉक्टर हीरा अलावा के ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। डॉक्टर हीरा अलावा के ऊपर आरोप लगाएगा तो धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा सकता है। डॉक्टर हीरा अलावा के ऊपर आरोप लगाएगा किसी बहन बेटी के साथ गलत किया, ये नहीं लगा सकता है। बस ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि जयेश का हीरा लाल अलावा कांग्रेस से टिकट ले लिया और कांग्रेस से टिकट लेकर विधायक बन गया, लेकिन ये नहीं बोलते कि विधायक बनने के बाद में डॉक्टर हीरा अलावा ने तो झंडे गाड़े, लेकिन तुम्हारे 46 विधायकों ने क्या किया, इस पर कभी कोई सवाल नहीं पूछा। तकलीफ सिर्फ एक ही विधायक से होगी, क्योंकि डॉक्टर हीरा लाल अलावा ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मैंने बोल दिया मैं कभी झुक सकता हूँ तो प्रेम के आगे मैं झुक सकता हूँ, लेकिन अगर कोई घमंड से मेरे सामने दादागिरी से मुझे झुकाने की बात करेगा तो मैं जीवन लगा दूंगा, लेकिन झुकने की मेरी आदत नहीं है। साथियों, तो ये स्वाभिमान हमारे आदिवासी भाइयों में था, ये स्वाभिमान बिरसा मुंडा जी के भीतर था। अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके बिरसा मुंडा जी ने, उन्होंने क्रांति करी, उन्होंने उल गुलाम किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसा स्वाभिमान हमारे भीतर है, इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़के विधानसभा में पहुंच रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। आप सभी, मुझे पता है कि आप सभी हमारे गोंडवाना के शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे क्रांतिकारियों ने तोप से उड़ना पसंद किया, लेकिन माफी मांगना पसंद नहीं किया अंग्रेजों के सामने। यह स्वाभिमान हमारे आदिवासी भाइयों के भीतर है मेरे, यह स्वाभिमान हमारे आदिवासी नेताओं के भीतर होगा, यह स्वाभिमान हमारे क्रांतिकारी जय युवाओं के भीतर भी होगा। लेकिन हमको किसी के पीछे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, बस हमको जरूरत है तो एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। और मैं तो बोल दिया दावे के साथ में कि अगर आप लोग मिशन 2023 के लिए कमर से कसने के लिए तैयार हो तो 50 से ज्यादा विधानसभा सीट जीतकर आप विधानसभा में घुसोगे। त्रिपुरा में आदिवासियों की पार्टी त्रिपुरा में था, जो नया युवा थे, 15 से ज्यादा आदिवासी विधायक जिता के दिखाए अपने दम पे उन लोगों ने। अगर त्रिपुरा मोथा जोसेफ त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य में 15 विधायक बना सकते हो, तुम तो मध्य प्रदेश देश की सबसे बड़ी आदिवासी बहुल्य राज्य में रहते हो। आज यहाँ पे देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी, यहाँ पर नोटिफाइड ट्राइबल 21%, नॉन नोटिफाइड ट्राइबल 10 से 15%, और अगर एसटी और एससी मिल जाते तो हम लोग 60% होते हैं। और अगर ये दो समाज एक हो जाता है तो साथ में ओबीसी जुड़ जाता तो हम तो आदिवासी नेतृत्व के आदिवासी सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको किसी के पीछे आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं, किसी के आगे पीछे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। आज बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल में हमारे आदिवासी भाइयों की स्थिति कितनी जर्जर, कितनी बर्बर है। आज वहाँ पर उनको न तो गाँव में ग्राम पंचायतों में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, न है उनको सरकार की कोई योजना उन तक पहुँच पा रही है। आज आप सभी जानते हैं
बुंदेलखंड से हमारे कई साथी आए, बघेलखंड से हमारे कई साथी आए, हमारे महाकौशल क्षेत्र से कई साथी आए। लेकिन मैं आप लोगों को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर जैस के विधायक विधानसभा में भेजने का में कामयाब हो गए तो हम लोग नए शेड्यूल घोषित कराएंगे बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में, जहाँ पर 50% से ज्यादा आदिवासियों की आबादी है मेरे भाई। और ये काम सिर्फ और सिर्फ जैस करेगा, क्योंकि जैस के अंदर आदिवासी समाज के क्रांतिकारी बिरसा मुंडा और टंडा भील जैसे योद्धाओं का खून है। जैस के भीतर रघुनाथ शाह संघर्ष और रानी दुर्गावती जैसे क्रांतिकारियों का खून है। बाकी तो सब अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर नेतागिरी कर रहे हैं साथियों, लेकिन हमने अपने स्वाभिमान को गिरवी रखना उचित नहीं समझा। आज मध्य प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सारे पदों पर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भर दिया है। आप बताओ कि पिछले दरवाजे से सारी की सारी नौकरियां पिछले आरक्षण हमारा खत्म कर दिया। आज पेशा समन्वयक में भर्ती नियुक्तियां कर दी गई, लेकिन अगर विरोध किसी ने किया वो एकमात्र जैस संगठन ने किया, क्योंकि अगर वास्तव में कोई लड़ाई लड़ रहा है आदिवासी समाज के लिए तो जैस संगठन लड़ रहा है। आज पूरे मागी समाज जो हमारे आदिवासी भाइयों के संपर्क कक्ष उनकी संस्कृति है, उनकी आवाज अगर विधानसभा में उठाई तो डॉक्टर हीरा लावा ने डंडे की चोट पर उठाई। अभी ग्वालियर में उनके साथ बर्बरता हुई तो पत्र लिखा तो डॉक्टर हीरा लावा ने लिखा, हम लोग सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, हम लोग एससी ओबीसी की पिछड़ी कई जातियों के साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए तैयार है और मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। बशर्ते ये हो कि हमारा समाज एकजुट रहे, हमारे भाई एकजुट रहे, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ हमारे कुछ भाई सामाजिक रहना चाहता है। पिछले दिनों उन्होंने सामाजिक कार्यकारिणी गठित की, उन्होंने प्रदेश की कार्यकारिणी भी गठित करी। मैं जो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सामाजिक ही रहिए, क्योंकि समाज में भी आप लोग की जरूरत है। लेकिन जहाँ पर हमारा संगठन राजनीति के मैदान में उतर रहा है, आप लोग समाज की भी हमको जरूरत पड़ेगी, आप लोग सहयोग करें, क्योंकि अगर आप लोग घोषणा करते हैं कि अगर हम सामाजिक बने रहना चाहते हैं तो मैं भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोग सामाजिक ही बने रहना मेरे भाइयों, क्योंकि समाज को आप लोगों की जरूरत है। और राजनीतिक रूप से नए नेताओं की, राजनीतिक रूप से विधानसभा में लड़ने वाले हीरा लावा जैसे नेताओं की समाज को भी जरूरत है, इस देश को भी जरूरत है, इस प्रदेश को भी जरूरत है मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, आज आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा पलायन करके हमारी बहन बेटियां अन्य राज्यों में जा रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई गायब हो रही है आदिवासी समाज की बेटियां तो हमारे समाज की बेटियां गायब हो रही है। उनके लिए अगर कोई चिंतन मंथन करने वाला संगठन है, एकमात्र जैस संगठन है। चाहे गुजरात में आदिवासी लड़कियां मर जा रही मर गई हो, चाहे महाराष्ट्र में आदिवासी आदिवासी गायब हो रही हो, चाहे झारखंड या उड़ीसा में आदिवासी लड़कियां गायब हो रही हो, अगर उनकी चिंतन और मंथन करने वाला संगठन है तो एक जैस संगठन है, क्योंकि आपका ये अपना संगठन है, ये संगठन आपका अपना बनाया हुआ, इस संगठन के युवाओं के भीतर आपका अपना खून है। अभी कई लोग कई रायचंद आते हैं, अपना अपना ज्ञान बांटते हैं और जैस संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आज आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा युवा जागरूक हो गया, समाज की बात को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने में सक्षम है, और जिन को नेतृत्व करना और विधानसभा में जाने की ट्रेनिंग लेनी हो तो डॉक्टर हीरा लावा फ्री में निःशुल्क देने के लिए तैयार है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। लेकिन हमारे सामाजिक संगठन के बीच में, हमारे इस वैचारिक क्रांतिकारी संगठन के बीच में कोई भी तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वास्तव में अगर हमको आगे बढ़ना है, हमारे संगठन को लोकतंत्र में भाग लेना है, तो हमको सब लोगों की जरूरत है। हम आप लोग हमारा सहयोग करो, हम लोग आप लोग का सहयोग करेंगे, लेकिन आप लोग भ्रम और अफवाह फैलाएंगे तो मैं ये भी दावा करता हूँ कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर खून तो बिरसा मुंडा और टंडा भील जैसे क्रांतिकारी योद्धाओं। अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, हमारे अधिकार हमेशा हमारा धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। आज आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, आप बताओ जमीन को बचाने के लिए हमारे कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब संघर्ष कर रहा है तो ये जैस संगठन आप लोगों के लिए लड़ रहा है, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, विधान सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहा है। और 2023 और 2024 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों का साथ मिला, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ साथियों, हमारे युवा विधानसभा में तो झंडे गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे, लोकसभा में भी हमारे युवा झंडा गाड़ेंगे। साथियों, हमें किसी भी प्रकार से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आज जैस संगठन के बारे में कई प्रकार के कई लोग लिखते हैं, आज आदिवासियों की हिस्ट्री पर कई लोग कलम चलाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग अपना इतिहास नहीं लिख सकते हो? और अगर नहीं लिख सकते हो तो इस समाज
में पैदा होने का जीवन आपका व्यर्थ है मेरे भाइयों। आपकी कहानी आपको खुद लिखना पड़ेगा। डॉक्टर हीरा रावत ने अपनी कहानी अगर लिखी है तो खुद अपने दम पे लिखी है, अपने समाज के दम पे लिखी है, अपने साथियों के दम पे लिखी है। साथियों, हमारे समाज में हमारे युवा और युवती नए पढ़े लिखे और कई युवा ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि आप विधानसभा में पहुंचने के योग्य, और आप लोग एक बात गठान बांध के दिमाग में लगा लो कि हमारे पास अगर विधानसभा में पहुंचने का मौका है तो ये एकमात्र पहला और आखिरी मौका 2023 का विधानसभा चुनाव। इसके बाद हमको कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं पूछने वाली है। आप मांगोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए अभी भी वक्त है अपने अपने गाँव में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने संभाग में कमान संभालो और 2023 के विधानसभा चुनाव में भाग लो और डंके की चोट पे चुनाव जीत के अंदर घुसो। मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा, आप लोगों के साथ मैं खड़ा रहूंगा, आप लोगों की लड़ाई मैं लड़ने आऊंगा। इस बात का आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप ये मत सोचना कि आप चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो आपको जिताएंगे कौन। हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं के अंदर जो जुनून और जज्बा है, आप लोगों को जिताने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। हमारे पास बहुत धन बल नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा बल संख्या नहीं है, लेकिन हमारे पास विश्वास है। तो विश्वास की दम पे हम किला फतह करेंगे, ये भी आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है, सोशल मीडिया पे अगर भ्रम और अफवाह फैलाए जाए तो जय संगठन के जितने भी प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, संभाग स्तर के कार्यकारिणी के जो सदस्य है, आप लोग उनको जवाब देना, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी ताकत है मेरे भाइयों। 2016 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी सोशल मीडिया के दम पे प्रधानमंत्री बन गए थे। हमको तो प्रधानमंत्री नहीं बनना है साथियों, हमको मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है, लेकिन कम से कम हमको विधायक बनाना है। और आप लोग जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम विधायक तो बनी जाओगे, लेकिन मुकाबले में पीछे मत हटना। इस रेस में हमारे पास 6 महीने का समय है, इस रेस में पीछे मत हटना। आपको तो पीछे हट गए तो हमेशा के लिए पीछे नहीं जाओगे, अब लड़े तो हमेशा के लिए इतने आगे बढ़ जाओगे कि आपको कोई भी दबा नहीं सकता। आज डॉक्टर हीरा रावत को दबाने के लिए पूरी ताकत राजनीतिक पार्टियां लगा रही है, पूरी ताकत हीरा रावत को बदनाम करने के लिए लगा रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, समाज मेरे साथ खड़ा है। और आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, हीरा रावत जैसे लोग बार बार पैदा नहीं होंगे, इतने स्वाभिमानी जो किसी के साथ समझौता नहीं करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए डंके की चोट पे खड़ा रहता है, ऐसे नेता बार बार नहीं मिलेंगे तुम लोग। तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसे युवा, कई युवा विधानसभा में पहुंचे, जयपाल सिंह मुंडा जैसे युवा विधानसभा में पहुंचे, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, टंट्या भील जैसे युवा समाज का नेतृत्व करने आ गया है। इसे दलाल नेता नहीं चाहिए, इसे गुलाम नेता नहीं चाहिए जो समाज के नाम पर चूम के तो जाए, लेकिन विधानसभा में मुंह से एक शब्द नहीं निकलता आदिवासी समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए। मैं प्रदेशवासियों और देशवासियों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिरसा मुंडा और क्रांतिकारी गुंडा धूर हमारे टंट्या भील जैसे योद्धाओं के बढ़ाई हुई लड़ाई को आगे बढ़ाने का कर्तव्य है। तो हम और आप अगर आगे किया है तो ये हमारे जेल जमीन से हमको बेदखल कर दिया जाएगा। आज सरकार आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट की वेबसाइट में आप देख लो कि 300 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 500 ग्राम मच्छी पकड़ने का केस है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप लोगों को जमानत भी नहीं मिलती। 300 लोगों के ऊपर केस दर्ज है सिर्फ मच्छी पकड़ने का, और जब्ती सिर्फ 500 ग्राम आधे किलो मच्छी जब्त हुई। 600 के लगभग ऐसे लोग हैं जो जंगल में किसी कारण अंदर घुस गए, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया। कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केस फर्जी मुकदमे में डाल दिए गए। तो ये लड़ाई अगर कोई सच लड़ेगा तो सच्चा सामाजिक नेतृत्व ही लड़ेगा, ये पार्टी की गुलामी करने वाला कोई भी नेता आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये बात मेरी बात आपको दिलो दिमाग में उतार देना चाहिए साथियों। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अभी आगामी समय में हम कई छोटे छोटे संगठनों के साथ बैठक करेंगे, और हमारी कोशिश है कि समाज को सही दिशा और दशा देने वाले लीडर चाहिए। आज कितना भी भ्रम और अफवाह डॉक्टर हीरा रावत के बारे में फैला लो, पूरी ताकत लगा दो। जब मुझे टिकट मिला तो पूरे सामाजिक संगठन मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इंदौर पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर हीरा रावत तब भी नहीं झुका और अब भी नहीं झुकेगा, आगे भी नहीं झुकेगा। इस बात को इजाजत देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद समाज को बदलना है, मेरा मकसद समाज में बदलाव लाना है, मेरा मकसद समाज को अधिकार दिलाना है, मेरा मकसद उन बहन बेटियों को बचाना है जिनको आज बाजार में बेच दिया जाता है, अन्य राज्यों में उनको भगा दिया जाता है, और अन्य राज्यों में उनको किसी किसी कारण से उनको आज किडनैपिंग कर रहे हैं। साथियों, आज आदिवासी समाज को आप जैसे युवा नेतृत्व की जरूरत है, और आज मैं इस संगठन को, जय संगठन के युवाओं को, आप सभी क्रांतिकारियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि आपने एक मीडिया, सोशल मीडिया के मैसेज के आधार पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर ये दर्द दिखा दिया कि हम किसी के अफवाह भ्रम में उड़ने वाले नहीं है। 2023 के चुनाव में हमारे युवा झंडा गाड़ेंगे, इससे मैं आप लोगों के भरोसा और विश्वास रखता हूँ। क्योंकि ये बात आप लोग दिमाग में गठान बना के ठान लो कि 2023 के बाद हमको ऐसी एकता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे लोगों को इतने भागों में तोड़ दिया जाएगा, इतने भागों में भेजा दिया जाएगा कि हम लोग उसके बाद कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहला और आखिरी मौका इसी बार चौके और छक्के मारना है, इसी बार विधानसभा में घुसना है। आपका बात को देखा जाएगा। ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। आखिर में नारे लगाओ, लड़े